गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 6 में फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने क्या देखा? इससे पहले हमने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ए सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को देखा, और एट ए लो टेम्परेचर पर वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कैसा बिहेव कर रहा था? एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था। और जब हम रूम टेम्परेचर इंक्रीज किए और रूम टेम्परेचर पर लाए, तो रूम टेम्परेचर पर आने के बाद वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, और फ्री होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में गए, और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद जब हम उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किए, तब वो इलेक्ट्रॉन्स टाइनी करेंट प्रोड्यूस किए। इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, हॉल भी, हॉल नाम का जो कॉन्सेप्ट आया था, तो हॉल भी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, वहाँ पर हॉल क्रिएट हुआ, और हॉल भी मूव किए। किसके कारण मूव किए? तो कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से हॉल क्या हुआ? मूव किया। और हॉल की और इलेक्ट्रॉन्स की जो करंट की डायरेक्शन थी, वो डायरेक्शन हमने देखा सेम ही है। इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है हॉल के, और करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हॉल मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में हमने करंट को भी देखा। आज हम क्या करते हैं, उनसे एक स्टेप आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि रूम टेम्परेचर पर हमें करंट सफिशिएंट मिले। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर उस बॉन्ड के अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ही ब्रेक हो पाते थे और कुछ ही फ्री हो पाते थे। तो हमें सफिशिएंट, जितना हम चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमें मिला नहीं। तो उस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट के लिए हम क्या करेंगे भाई? आज हम क्या करते हैं, उसके अंदर डोपिंग करते हैं। डोपिंग बताएंगे बाद में, डोपिंग क्या होता है। पहला क्या करते हैं, उस मटेरियल्स के अंदर में हम कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। हम इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, तो इम्प्योरिटी ऐड होने से क्या होगा भाई? हमें करंट मिलेगा, अधिक करंट मिलेगा एट ए रूम टेम्परेचर। तो फर्स्ट देखते हैं, पहले हम क्लासिफिकेशंस करते हैं मटेरियल्स को, कि भाई जो प्योर फॉर्म में है सेमीकंडक्टर एटम, उसका जब हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो इम्प्योर फॉर्म हो जाएगा। इम्प्योर फॉर्म होने के बाद उसका नामकरण भी किया जाएगा, उसका नाम दिया जाएगा, नेमिंग किया जाएगा, और उसके बेस पर हम देखेंगे। तो पहले हम कहानी को सुनते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम प्योर और इम्प्योर फॉर्म के बेस पर हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में पाया जाता है। एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म मतलब कि सेमीकंडक्टर कोई भी मैटर है, उस मैटर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सारे मैटर के जितने भी एटम्स होंगे, वो एटम्स सारे के सारे सेमीकंडक्टर एटम ही होंगे। जैसे अगर हम बात करें जर्मेनियम अगर हम मैटर लें और उस मैटर को देखें, तो जर्मेनियम मैटर के अंदर में जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी एटम से वो मिलके बने होंगे, वो एटम के लास्ट ऑर्बिट में, बैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उस जर्मेनियम एटम के जितने भी एटम्स हैं, जर्मेनियम मैटर के जितने भी एटम्स हैं, वो सारे एटम्स किस फॉर्म में है? जर्मेनियम एटम्स का ही है, और एक प्योर फॉर्म, उसको हम कहेंगे प्योर फॉर्म। लेकिन अगर हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, व्हेन स्मॉल अमाउंट में अगर हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे, इम्प्योरिटी में कैसा इम्प्योरिटी भाई?
तो हम एक्सटर्नली बाहर से क्या करेंगे, जिसके वैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं या जिसके वैलेंस ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे मेटर्स को, उस मेटर्स के अंदर में एटम्स है, उस एटम्स को पकड़ के इस एटम में हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो जैसे ही हमने मिलाया, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स को वैलेंस ऑर्बिट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ऐसे एटम्स को हमने उसके अंदर मिलाया, तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्योर फॉर्म। क्यों इम्प्योर फॉर्म होगा भाई, क्योंकि इससे पहले ये एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में था। इसके जितने भी एटम्स थे वो सारे के सारे जर्मेनियम एटम ही थे, लेकिन अब हमने जैसे मिलाया तो इसमें क्या हुआ, जर्मेनियम एटम तो है, लेकिन उसके साथ साथ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स भी उसमें क्या है, मिला हुआ है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे भाई, सेमीकंडक्टर के ऐसे मटेरियल्स का नाम पड़ जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, इंट्रिंसिक। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस। हमने मैटर को 2 टाइप में क्लासिफिकेशंस कर दिया। अगर प्योर फॉर्म होगा तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा, और अगर इम्प्योर फॉर्म कुछ हम मिलाएं एक्स्ट्रा, अगर उसमें ऐड किए, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देखा। अब हम क्या करते हैं भाई, इसको लिख देते हैं और लिखने के बाद इसको हम मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमें लिखने का 1 मिनट का समय दीजिए और हम इसको प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर। तो चलिए हमने लिख दिया, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हम मैटर को क्लासिफिकेशंस किए, कितने टाइप्स में क्लासिफिकेशंस किए, क्लासिफिकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स में बेसिकली हम क्लासिफिकेशंस करते हैं। फर्स्ट है इंट्रिंसिक। फर्स्ट क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, और दूसरा सेकंड क्या है, एक्सट्रिंसिक। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होता है, ए सेमीकंडक्टर मटेरियल इज एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म। जो ये मटेरियल्स होंगे वो कैसा होगा, एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में होगा। ठीक है, एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म कहने का ही मतलब हुआ कि जो सेमीकंडक्टर जो एटम्स होंगे, सेमीकंडक्टर एटम्स के बैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले जर्मेनियम एटम जितने भी होंगे या सिलिकॉन एटम जितने भी होंगे, उसमें किसी भी प्रकार की अगर मिलावट नहीं होगी, तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक, क्योंकि वो एटम्स दैट एटम्स आर एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म। बट व्हेन वी स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल मेटेलिक इम्प्योरिटी, जब हम स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल मतलब कुछ अमाउंट में, हम उसमें क्या करेंगे, सुटेबल इम्प्योरिटी। सुटेबल कहने का मतलब हुआ कि ऐसा इम्प्योरिटी ऐड करेंगे जो उसमें मिल जाए, घुल जाए। ऐसा इम्प्योरिटी ऐड नहीं करेंगे जो मिल ना पाए। और सेकंड क्या है, सुटेबल मेटेलिक इम्प्योरिटी। क्यों भाई मेटेलिक नाम क्यों आया, मेटेलिक का काम ही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाए, दे पाए। मेटेलिक जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी टेंडेंसी ही होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाए, छोड़ पाए। तो मेटेलिक इम्प्योरिटी हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। किसमें, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर हम मेटेलिक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो जैसे ही अब वो ऐड हुआ, अब वो कहलाने लगेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़ लिटिल कंडक्टिविटी एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की रूम टेम्परेचर पर वो बहुत कम कंडक्टिविटी, बहुत कम कंडक्ट कर पाता है, क्योंकि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम फ्री हो पाते हैं। कुछ ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक हो पाते हैं और फ्री हो पाते हैं। अब बाकी
उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्यू टू इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी फॉर एडिंग द इम्प्योरिटी, उसकी कंडक्टिविटी को उस रूम टेम्परेचर पर अधिक करने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिंग करते हैं इम्प्योरिटी। दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी का एडिंग करना ऐसा नहीं है कि हम इम्प्योरिटी को हम पकड़ लिए और भाई एटम्स को पकड़ लिए और मिला दिए, नहीं, एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। डोपिंग के द्वारा, बाय द डोपिंग हम इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसीलिए लिखा गया दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू सेमीकंडक्टर इज नॉन एज डोपिंग। डोपिंग के बेसिस पर हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, डॉप करते हैं, मतलब मिलाते हैं। एक प्रोसेस होता है डोपिंग करने का, उस डोपिंग के मेथड से हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को उसमें मिलाते हैं। थर्ड पॉइंट है, वन इम्प्योरिटी इज एडेड फॉर एवरी 10 to the power 8 प्योर इलेक्ट्रॉन्स। हम कैसे मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं, तो देखो 10 to the power 8 प्योर सेमीकंडक्टर एटम होंगे, उसमें सिर्फ एक इम्प्योर एटम को मिलाएंगे। एक इम्प्योर एटम को जब हम मिलाएंगे तो ही उसको हम कहेंगे कि ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है। तो इम्प्योरिटी कैसे हम ऐड किए भाई, हम क्या किए, 10 to the power 8 एटम में सिर्फ एक एटम को हम उसमें डॉप के उसमें मिलाए, उसमें हमने मिलाए। अब देखिए कि 10 to the power 8 एटम्स हैं, उसमें एक एटम्स को हम इम्प्योरिटी के फॉर्म पर एक एटम्स को उसमें हम एंटर करवाए, मिलाए, और बाकी तो भाई बहुत सारा एटम्स होते हैं। किसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर फॉर्म में बहुत सारा बिलियंस ऑफ बिलियंस होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, 10 to the power 8 एटम में सिर्फ एक इम्प्योरिटी एटम को डॉप करते हैं, मिलाते हैं। व्हेन इम्प्योरिटी इज एडेड, जब हम इसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटी एडेड करते हैं, तब क्या होता है, तब इसकी जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, पहले के कंडक्टिंग प्रॉपर्टी से, पहले जो कंडक्ट करता था जितना करंट को, उससे 46 टाइम्स बढ़ जाता है। अब समझ सकते हैं कि 10 to the power 8 एटम में सिर्फ एक एटम को मिलाए, उस प्योर फॉर्म वाले एटम के अंदर में सिर्फ एक इम्प्योर फॉर्म वाले एटम मिलाए, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 46 टाइम्स बढ़ जाती है एट ए रूम टेम्परेचर, पहले के तुलना में पहले से अधिक हो जाती है। वही लिखा गया, व्हेन इम्प्योरिटी इज एडेड इन अ जर्मेनियम एटम द कंडक्टिविटी इंक्रीज 46 टाइम्स एज बिफोर एज दैट रूम टेम्परेचर पर 46 टाइम्स बढ़ जाती है। ये हमारा कौन सा मटेरियल हो गया, एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स हो गया। अब देखिए एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स में हम क्लासिफिकेशंस करते हैं, दो टाइप्स में क्लासिफिकेशंस करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो पी टाइप हुआ, सेकंड जो होता है एन टाइप, या फर्स्ट को हम कह सकते हैं एन टाइप, सेकंड को हम पी टाइप कह सकते हैं। भाई हमने इम्प्योरिटी उसमें मिलाया, हमने इम्प्योरिटी उसमें ऐड किया। अब ऐड करते ये टू टाइप्स में ये डिवाइड हो जाता है, नहीं, टू टाइप्स में डिवाइड हम टू टाइप्स की तरह से हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। लाइक कोई मीडियम में है, कोई बीच में है, उससे अधिक कर देते हैं इम्प्योरिटी ऐड। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स जर्मेनियम एटम्स के पास हैं बैलेंस ऑर्बिट में, उसमें क्या करते हैं हम 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले वैलेंस ऑर्बिट के 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले हम उसमें ऐड करेंगे, तो ये भी इम्प्योरिटी हुआ क्योंकि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेगा भाई, 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला है तो 4 जर्मेनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस ऑर्बिट में। अब ये 4 वैलेंस ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स उस 5 वैलेंस वाले ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके 4 उसके 4 दोनों कंबाइंड होके कितना हो जाएंगे, 8, वैलेंस ऑर्बिट में 8 हो जाएंगे। अब इसके पास एक्स्ट्रा क्या बचा, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन्स बचा,
तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया। ठीक है, दूसरा हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जर्मेनियम एटम है और जर्मेनियम एटम्स के अंदर में हम 3 वैलेंस 3 जिसके वैलेंस ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे। तो जर्मेनियम एटम के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 के साथ तो क्या कर लेंगे भाई, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड परफॉर्म करेंगे। क्यों बॉन्ड परफॉर्म करेंगे? बॉन्ड इसलिए परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस ऑर्बिट में हो। लेकिन अब क्या हो जाएगा, एक की इफिशिएंसी हो जाएगी, एक की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्योंकि 4 जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इम्प्योरिटी के 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, उस 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन एक तो बच जाएगा, वो एक बचेगा इफिशिएंसी, वो किस तरह एक्ट करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो वैकेंट स्पेस है, मतलब खाली रह गया। तो खाली का हम नाम क्या दिए थे, खाली का नाम हम दिए थे हॉल, तो वो हॉल हो जाएगा। तो इसी बेसिस पर एक में क्या किए, एक में जब हम इम्प्योरिटी ऐड किए तो 5 वैलेंस ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स को लाए और इसमें जब हम मिलाए तो 4 के साथ तो वो कंबाइंड हो गए, 4 के साथ वो वैलेंस कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक को वो फ्री कर दिए, एक फ्री हो गया। सेकेंड केस में हमने क्या किया, 3 वैलेंस वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स के जो वैलेंस ऑर्बिट वाले एटम्स होंगे, उसको जब हमने इसमें डोपिंग किया तो फिर क्या हुआ, ये 4 जर्मेनियम एटम 3 के साथ कंबाइंड हुआ, लेकिन एक की इफिशिएंसी रहेगी, वो एक क्या काम करेगा, हॉल की तरह काम करेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, अधिक हॉल हो जाएगा। तो इसी बेसिस पर हम क्या किए, डोपिंग के बेसिस पर हम दो टाइप में इसका नाम दी, कैटेगरी दो टाइप्स में इसका हम कैटेगराइज किए। फर्स्ट कैटेगरी में आता है कि जब हम पेंटावैलेंट मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले जिसके ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, वैसे एटम्स को हम क्या करेंगे, जब हम उस सेमीकंडक्टर मिलाएंगे तो ऐसे सेमीकंडक्टर, ऐसे मटेरियल्स का नाम हम रखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। ऐसे सेमीकंडक्टर्स का नाम क्या रखेंगे, एन टाइप। एन टाइप क्यों रखेंगे, क्योंकि एन से क्या होता है, नेगेटिव। हमने पेंटावैलेंट, पेंटा मतलब 5 वैलेंस ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने इसमें डोपिंग किया तो 4 के साथ ये कंबाइंड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुआ तो इसमें संख्या किसकी अधिक हुई भाई, इलेक्ट्रॉन्स की अधिक संख्या हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जा रहे हैं। हम एटम्स को मिलाते जा रहे हैं, पेंटावैलेंट एटम्स को मिलाते जा रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जा रहे हैं। तो उस सेमीकंडक्टर एटम्स के अंदर में क्या होगा, उस मटेरियल्स के अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को हम किस नेम से इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव से। इसीलिए हम क्या कह देते हैं, एन टाइप, मतलब एन से नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ये कैसा रहेगा, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होंगे। तो देखिए इसका क्या है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड, जब हम स्मॉल अमाउंट में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं टू द प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर में 5 वैलेंस ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, तो वैसे मटेरियल्स का नाम क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। वैसे सेमीकंडक्टर्स का नाम क्या होता है, एन टाइप। मटेरियल्स हो जाएगा, लेकिन अभी सेमीकंडक्टर क्यों हम कहते हैं, हम इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद इसका नाम सेमीकंडक्टर ही क्यों रहा, क्योंकि हम पहले बताएं कि 10 टू दी पावर 8 एटम में सिर्फ एक एटम को हम क्या करें, उसमें इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं। तो अभी भी सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, कौन डोमिनेट करेगा, सेमीकंडक्टर ही भाई, सेमीकंडक्टर की ही संख्या ज़्यादा है, तो सेमीकंडक्टर के ही क्या होंगे, बिहेवियर होंगे, कैटेगरी होंगे, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पॉइंट फर्स्ट क्या है, देखिए इसमें हम मिलाते हैं। पॉइंट फर्स्ट को हम देखेंगे बाद में क्या करते हैं, यानी तो देख लेते हैं। द एडिंग ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को इसमें अगर ऐड करते हैं तो ये लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए अगर हम बात करें
तो ये सब क्या है, जर्मेनियम एटम है, ये सब जर्मेनियम एटम है, जर्मेनियम 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 एटम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में सपोज कीजिए कि 10⁸ एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, उसमें क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल एक 5 वैलेंस, जिसके वैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसको हम ऐड करते हैं। ऐसे मटेरियल्स कौन से होते हैं, ऐसे मटेरियल्स का नाम क्या होता है भाई, फर्स्ट जो होता है आर्सेनिक होता है, जिसके पास क्या होता है 33 एटॉमिक नंबर होता है, 33। तो देखिए एटॉमिक नंबर हम कैसे बताए थे उस दिन, 33। तो सबसे पहले 2n स्क्वायर पर ये देखते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इंटू, फर्स्ट ऑर्बिट में देखेंगे तो 2 इंटू 1 के पावर 2 होंगे। सेकेंड ऑर्बिट में देखेंगे तो 2 इंटू 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8। थर्ड ऑर्बिट में देखें तो 2 इंटू 3 के पावर 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। और फोर्थ ऑर्बिट में देखें तो 2 इंटू 4 के पावर 2 बराबर 4 2 जा 4 4 जा 16 2 जा 32। इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 33 के 18 टू 20, और 20 में 8 को ऐड करेंगे तो 28। अब कितना बचा 33 होने के लिए, 28 अब 5 कितना होंगे 33। तो यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स ना होके इस लास्ट ऑर्बिट में कितने बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जो वैलेंस ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट कैसे बनेगा, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट में कितने बचेंगे, यहाँ पर दे देते हैं फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, इसमें कितने होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसी प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसमें कितने होंगे 18, और लास्ट वाले में कितने होंगे, लास्ट वाले में होना चाहिए 32 इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, लेकिन लास्ट में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए कि इसको हम ऐड करते हैं, जैसे हमने ऐड किया, पहला आर्सेनिक को ऐड कर सकते हैं, सेकेंड क्या कर सकते हैं, एंटीमनी के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं 51 में आप देखते जाइएगा, तो उसके भी वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों में से किसी को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आर्सेनिक को ऐड करते हैं, आर्सेनिक को ऐड किए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसमें रिवॉल्व कर रहे हैं। और जर्मेनियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस ऑर्बिट में, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 4। ठीक है, देखिए ये सब क्या करेंगे, जर्मेनियम एटम अपने वैलेंस ऑर्बिट को पूरा करना चाहेंगे, कंप्लीट करना चाहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करना चाहेंगे। तो यहाँ के देखिए ये जो एटम है, इस एटम के इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइंड होंगे, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। सिमिलरली इधर भी सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, इधर ये भी इधर बॉन्ड बना लेंगे, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे।
ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। इसी प्रकार ये सारा एक दूसरे से बॉन्ड ऐसे करके बनाते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, सभी बॉन्ड को देखिएगा तो सब अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करना चाहते हैं अपने बैलेंस ऑर्बिट को। यहाँ पर भी ये 2 to 4 to 6 to 8, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स इसके पास क्या होंगे, फ्री हो गए। मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे। अब ये किसी के साथ अगर बॉन्ड नहीं बना रहे हैं तो ये क्या होंगे, फ्री होंगे। किस में फ्री होंगे, उस सेमीकंडक्टर एटम्स के अंदर में ही रहेंगे फ्री। लेकिन बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन्स ये नेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया, तो इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि ये न्यूट्रल ना हो। देखिए बच्चा, ये एटम न्यूट्रल ही रहेगा, ये न्यूट्रल ही रहेगा। क्यों न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि इसमें कहीं दूसरे जगह से चार्ज गया नहीं है, कहीं यहाँ से चार्ज निकल के गई नहीं, कहीं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर गई नहीं है। फर्स्ट केस में क्या था, ये क्या था, न्यूट्रल था, और ये भी न्यूट्रल था। तो हमने न्यूट्रल में न्यूट्रल को ऐड किया, तो फिर ये अनन्यूट्रल कैसे हो सकता है, फिर ये नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज कैसे हो सकता है। हमने न्यूट्रल में ही न्यूट्रल को ऐड किया है। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो ये हैं, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो एटम है, ये एटम क्या कहलाएंगे, ये एटम क्या कहलाएंगे भाई, ये एटम क्या कहलाएंगे, ये एटम कहलाएंगे इम्प्योर, इम्प्योर एटम है। ठीक है। सच इम्प्योरिटी, अगर हम इसमें ये इम्प्योरिटी ऐड किए तो ऐसा इम्प्योरिटी क्या कहलाएगा, ये क्या देगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा। सच इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन, सच इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन, इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन एज डोनर इलेक्ट्रॉन। ऐसे इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे, डोनर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे टू द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर में ऐसे इम्प्योरिटी को हम डोनर कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये दे रहा है, ये डोनेट कर रहा है। डोनेट किसको कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं, या हम समय को देख लेते हैं। समय अगर अधिक हो गया होगा तो एन टैप हम कल लिखाएंगे, नहीं अगर कम रहा तो हम एन टैप को अभी लिखा देते हैं। समय को देखते हैं कितना हो गया। चलिए अभी समय हमारे पास है, थोड़ा सा हम पी टैप को भी डिफाइन कर देते हैं। तो 1 मिनट का समय दीजिए, इसको नोट कीजिए। ओके, तो चलिए हमने इसको लिख दिया। सेकंड देखिए, पी टैप सेमीकंडक्टर। पी टैप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कैसा होता है, तो हम क्या करते हैं, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट मतलब जिसके लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स ही पाए जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ऐसे एटम्स को हम कहेंगे ट्राइवेलेंट एटम। लास्ट वैलेंस ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हम ट्राइवेलेंट एटम को क्या करेंगे, इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर में। तो ऐसे मटेरियल्स का जो फॉर्मेशन होगा, जिस मटेरियल्स का फॉर्मेशन होगा उसका नाम हम दे देंगे पी टैप सेमीकंडक्टर। देखिए पी टैप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तो ये सब सारे कितने हैं, जर्मेनियम एटम है, ये सब सारे जर्मेनियम एटम है, जर्मेनियम एटम, जर्मेनियम एटम, जर्मेनियम एटम है। लेकिन ट्राइवेलेंट एटम कौन सा हो सकता है, ट्राइवेलेंट एटम में हम अगर देखें तो ट्राइवेलेंट एटम जो इम्प्योरिटी का नाम होता है, जैसे गैलियम हो गया, Ga से उसको हम इंडिकेट करते हैं, जिसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, 31 होता है। और सेकेंड अगर हम लेते हैं इंडियम के जो एटॉमिक नंबर होता है वो 49 होता है,
जिसके लास्ट ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। आप इसको बैठा लीजिएगा इससे पहले वाले डिफिनेशन पर, ठीक है, फॉर्मूला पर बैठा लीजिएगा। तो इसमें कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है। देखिए जर्मेनियम के जो एटम्स हैं, जर्मेनियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके साथ गैलियम के साथ हम लिख लेते हैं गैलियम के साथ क्या करेंगे, इसके साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, इसके साथ ये बना लिया, इसके साथ ये बना लिया कोवैलेंट बॉन्ड, इसके साथ ये बना लिया। अभी तक ये कितना हुआ? 6, 2, 4 और 6 में ही कोवैलेंट बॉन्ड बना पाया। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं भाई, 3 इलेक्ट्रॉन्स था, 3 इलेक्ट्रॉन्स तीनों के साथ, तीनों जर्मेनियम एटम्स के साथ क्या किया? कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन अब इसके पास तो है नहीं, तो ये क्या करेगा भाई? ये इसके पास अगर नहीं है तो यहाँ पर तो वैकेंट स्पेस रह जाएगा। ये चाहेगा बनाने के लिए लेकिन नहीं बन पाएगा। यहाँ पर क्या है? वैकेंट स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ? हॉल क्रिएट हुआ, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते जाएंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हॉल हमें मिलेंगे। यहाँ पर एक क्या है? हॉल है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा कि इस एटम्स के अंदर में क्या सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं? बना तो रहे कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स अभी तक भी पाए नहीं जाते हैं। इस सब में क्या था? वैलेंस ऑर्बिट इस सब में कंप्लीट था एन टाइप में, लेकिन इसमें वैलेंस ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है, वैलेंस ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है। इधर के ये सब एटम क्या करेंगे भाई? ये सब एटम तो अपने से नियर वाले के साथ वैलेंस बैंड बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर हॉल क्रिएट हुआ, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए ये हॉल किसकी तरह एक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? एक्सेप्ट खींचने का प्रयास करेगा, ट्राई करेगा खींचने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है, एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ हॉल। ये क्या करेंगे? लार्ज नंबर ऑफ हॉल क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज गैलियम, सेकेंड पॉइंट है। गैलियम कितना होता है? एटॉमिक नंबर 31 एंड इंडियम 49 इंडियम के होते हैं। सच इम्प्योरिटी प्रोड्यूस पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये इम्प्योरिटी अगर हम मिलाते हैं तो जो प्रोड्यूस करता है वो कैसा कंडक्टर प्रोड्यूस करता है? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज नॉन एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इसका नाम दूसरे सेकेंड जो नेम है इसका नाम है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्यों पड़ा? क्यों एक्सेप्टर पड़ा? इसलिए एक्सेप्टर पड़ा क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। क्या करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा। वो डोनेट कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए इसका नाम एक्सेप्टर आयन पड़ा, सॉरी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी पड़ा। बिकॉज हॉल क्रिएट कैन एक्सेप्ट आयन। हॉल क्या करेगा? आयन्स को खींचने का काम करेगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है 9th नंबर जो हेडिंग है, क्वेश्चन अगर आएगा कि क्या, अगर हम पूछेंगे कि चार्ज ऑन एन टाइप और पी टाइप मटेरियल पर बताइए। चार्ज ऑन, क्या इस पे चार्ज होंगे क्या? अगर हम पी टाइप की एन टाइप की बात करें तो इसमें चार्ज होंगे क्या? क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या ये मटेरियल्स चार्ज होंगे क्या? चार्ज रहेंगे क्या? अगर हम इसमें मिलाते हैं और इसको टच करेंगे तो हमें हमारे बॉडी होके ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे क्या? क्या इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉडी होके फ्लो करने लगेंगे क्या? दूसरे है कि इसमें अगर हम पी टाइप की बात करें, इसको अगर हम टच करते हैं तो क्या हमारे बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स ये खींचने लगेंगे क्या? तो क्वेश्चन का आंसर है नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। उसका कारण क्या है बताते हैं आपको। अगर हम बात करें एन टाइप में, तो एन टाइप बना कैसे? तो फर्स्ट में था हमारे पास सेमीकंडक्टर एटम्स था, और सेमीकंडक्टर एटम्स थे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। और हम इम्प्योरिटी लाए। इम्प्योरिटी कहाँ से लाए? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लाए। पेंटावैलेंट एटम को पकड़े। पेंटावैलेंट एटम इलेक्ट्रिकली फर्स्ट में क्या था? न्यूट्रल था। और उस न्यूट्रल एटम को, पेंटावैलेंट न्यूट्रल एटम को हमने क्या किया? इस न्यूट्रल में जो सेमीकंडक्टर के न्यूट्रल एटम्स थे उस न्यूट्रल में मिलाया।
तो वो 4 एटम के साथ तो कंबाइंड हो गए, 4 एटम के साथ वो वैलेंस ऑर्बिट बना लिया और अपने वैलेंस ऑर्बिट को कंप्लीट कर लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स बच गया। तो दोनों केस में क्या था, फर्स्ट केस में ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था सेमीकंडक्टर, और सेकेंड केस में जिस इम्प्योरिटी के लिए वो भी न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल न्यूट्रल मिलके तो न्यूट्रल ही रहेंगे ना। सिमिलरली इसमें भी देखें तो अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को लाते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को अगर हम लाए तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी फर्स्ट टाइम क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। उस न्यूट्रल एटम को लाए और इसमें हम डोपिंग की, इसमें मिलाए। जो न्यूट्रल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स था उस मटेरियल्स के अंदर में हमने इसको डोपिंग किया। तो दोनों तो न्यूट्रल, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये 3 के साथ अपना वैलेंस ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 3 के साथ ये कंबाइंड हो, 3 के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन एक बच गया। इसमें एक हॉल क्रिएट है, हॉल ऑटोमेटिक ये बचा हुआ है। ऐसा हम कह सकते हैं कि जो वैलेंस ऑर्बिट है वो वैलेंस ऑर्बिट अपने आप को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो बचा उससे उसको कोई मतलब नहीं है। इसमें भी है कि वैलेंस ऑर्बिट अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है और कंप्लीट करने के लिए उसको जितना मिला उसके साथ अपना ऑर्बिट बनाया, अपने के साथ क्या किया, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, और बाकी अगर नहीं है तो नहीं है, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है कहाँ जो वो दूसरे से लेगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर वही लिखे, द ओरिजिनली जर्मेनियम एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड एटम इज एडेड इम्प्योरिटी आर आल्सो न्यूट्रल। जब हम इम्प्योरिटी को ऐड किए वो भी क्या था, न्यूट्रल था। द एडिशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटी, अगर हम इसकी बात करें, डोनर इम्प्योरिटी को एडिशन किए एन टाइप में, तो मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड फॉर इजी एलिवेशन ऑफ कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे डोनर में, और जैसे ही हमने उसको जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो वो तुरंत कंडक्शन बैंड में चले जाएगा। ठीक है, अब देखिए द एडिशंस ऑफ एक्सेप्टर आयंस, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को एडिशन किए, द रिजल्ट क्रिएशन इन हॉल वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हुआ, हॉल क्रिएट हुआ, और ये भी तुरंत एलिवेशन हो जाएंगे कंडक्शन बैंड में। इन द नेट चार्ज द क्रिस्टल पर नेट चार्ज, नो नेट चार्ज इन द क्रिस्टल पर कोई नेट चार्ज नहीं होगा। हेंस एन टाइप एंड पी टाइप आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली एन टाइप और पी टाइप न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रल ही रहते हैं, हो नहीं जाते हैं, न्यूट्रल ही रहते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर एट ए रूम टेम्परेचर पर कैसे हमें लार्ज करंट मिलेंगे, कैसे लार्ज करंट मिलेंगे। तो देखिए जैसे हमने रूम टेम्परेचर पर लाया इस मटेरियल्स को, तो इसमें से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो फ्री है ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन अब रूम टेम्परेचर पे ये भी ब्रेक होंगे। तो इसमें से भी अगर मान के चलिए एक सेट में से ये इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होते हैं तो एक हॉल क्रिएट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री हुआ, एक इलेक्ट्रॉन्स पहले से फ्री था। तो अब जो एक इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होता है, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर सेम वही चीज़ है। अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो एक ऑर्बिट ब्रेक होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसमें एक हॉल तो पहले से ही था, दूसरा हॉल क्या होगा, क्रिएट होगा। इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसमें करंट, इलेक्ट्रॉन्स कम है लेकिन हॉल्स इसमें क्या है, अधिक है इसमें हॉल। तो आगे देखेंगे कि मेजर कौन है, मैनर कौन है। इसमें अगर मेजर रूप से देखें तो इसमें मेजर रूप से हॉल अधिक है, माइनॉरिटी में कौन है, कम, इलेक्ट्रॉन्स कम है। मेजर में कौन है, हॉल। तो मेजर के कारण जो करंट होगा मेजर करंट कहेंगे, हॉल के कारण जो करंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट होगा उसको माइनर करंट कहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, मेजर एंड माइनर कैरियर, चार्ज कैरियर। इसमें मेजर क्या होगा, अब माइनर क्या होगा। मेजर मतलब हुआ कि अधिक रूप से कौन चार्ज को कैरी करेगा। अगर हम इसमें देखें तो
मेजर रूप से ज़्यादा हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। इसमें से भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाद में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेजर रूप से कौन होंगे ज़्यादा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और माइनर रूप से कौन होंगे? तो हॉल होंगे। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो मेजर रूप से कौन होंगे सबसे ज़्यादा? हॉल होंगे, क्योंकि हॉल के पास हॉल अधिक होगा, पहले से ही हॉल बहुत ज़्यादा है। और बाकी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसके बाद भी हॉल्स क्या होंगे? क्रिएट होंगे। तो उसमें मेजर रूप से ज़्यादा कौन होंगे? हॉल होंगे, और माइनर रूप से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम कल के क्लास में और मेजर और माइनर का हमारा रहेगा, हम देखेंगे मेजर चार्ज कैरियर कौन है, माइनर चार्ज कैरियर कौन है। और मेजर और माइनर को देखेंगे तो उसके बाद हम क्या देखेंगे? इंट्रिंसिक कंडक्शन देखेंगे, फिर एन टाइप कंडक्टिविटी देखेंगे, फिर पी टाइप कंडक्टिविटी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग पी एन जंक्शन। देखिए ये कहानी है, और कहानी की तरह ही हम एक दूसरे को लिंक्ड करते हुए चल रहे हैं। अगर हम देखें तो कल के क्लास में बताएंगे। आज हमारा टाइम सफिशिएंट बहुत अधिक हो चुका है, सफिशिएंट बहुत ज़्यादा बीत चुका है। तो हम देखेंगे कि कहानी का नोट कहाँ कहाँ आया। अगर आप लगातार इस वीडियो को देखते आ रहे हैं, हमारे साथ इस लेक्चर में लगातार बने हैं, तो हम कल की क्लास में कहानी का नोट दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या नोट था, कहाँ कहाँ मोड़ आया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो या लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, ये रिक्वेस्ट रहेगी छोटी सी हमें मोटिवेट करने के लिए, और एक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।